नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम 27 की सत्ता में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तैयारियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 के शुरुआती महीनों में आयोजित होंगे। एक और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना रहने की बात साफ कर दी है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक राज्य से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात भी कह दी। वहीं दूसरी ओर यूपी में लगातार तीसरी बार सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ भी तैयार हैं और इसी की पड़ताल के लिए आज हमारी टीम नोएडा के बॉटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची है, जहां हमारी सहयोगी आर्या चतुर्वेदी इस वक्त जनता से रूबरू हो रही हैं। और चलिए जानते हैं कि आखिर जनता के मन में क्या है। आर्या, इस वक्त आप बॉटैनिकल गार्डन पहुंची हैं और वहां की जनता के मन में क्या है इस बार के 2027 के चुनाव को लेकर, जनता क्या चाहती है और यहाँ के मुद्दे क्या हैं? बिल्कुल पूनम, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो सभी की निगाहें इस राज्य पर टिक जाती हैं, क्योंकि 403 विधानसभा वाला ये राज्य है और ऐसे में कमोबेश बड़ी पार्टियां अपने अपने दांव पेश खेलना शुरू कर देती है। महज 2 साल का समय बाकी है। ये हमारे और आपके लिए लंबा वक्त हो सकता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए महज 2 साल है और ऐसे में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष लगातार दावे कर रहा है कि 8 सालों में विकास बहुत किया गया है, उत्तर प्रदेश में विकास की बहार है, लेकिन विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता हो चुकी है, सिर्फ कागजों में विकास हुआ है। और ऐसे में टीएनपी न्यूज की टीम यानी कि मैं आर्या चतुर्वेदी 27 के सत्ता खास प्रोग्राम को लेकर नोएडा के बॉटैनिकल गार्डन में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 8 सालों में जनता को क्या मिला, इनके साथ कितना न्याय हुआ। चाचा, नाम क्या है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार दावे करती है कि बहुत विकास हुआ है, आपके नजरों में क्या स्थिति है प्रदेश की? जी, हमने तो 800 रुपये के फार्म भरे थे जी, एक भी हमें तो मिला नहीं है। अब झुग्गी झोपड़ी वालों को वो दिए गए हैं जो जिनसे झुग्गी झोपड़ी हटवाई गई है, निकाला गया झुग्गी झोपड़ी से, तो उनको शायद मिला है, लेकिन हमें तो आज तक नहीं मिला। गरीबों को राशन देना, सिलेंडर देना, घर देना, तमाम तो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई जा रही हैं। हाँ, ये है कि हमें राशन तो जरूर मिलता है, लेकिन आवास योजना का कोई नहीं। हम 800 रुपये फूक चुके, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को यहाँ पर या फिर नहीं नोएडा में? सुरक्षित क्या, हम तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ भी हमारे 2-2 हज़ार के यहाँ खड़े होते हैं, 2-2 हज़ार के चालान हो रखे हमारे। अभी यहाँ से हटाने के लिए हमारे जो है कि 2000 का डीएम का जिन्हें कौन सा एसओ का उसका चालान है और 5000 का कल ही मेरा काले खां पे कर दिया गया। कोई जो है सुनवाई है ही नहीं, कोई किस तौर तरीका कोई रूल है ही नहीं। गरीबों की सुनवाई की जाती है बीजेपी के सरकार में, गरीबों की सुनी जाती है? ना जी, हमारे तो कोई आज तक सुना ही नहीं। हमने तो पूरा भरा है। और ये है लोक अदालत लगती है, उसमें भी कुछ कम % करा जाता है, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं होता है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? फारूक। फारूक, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कितना विकास देखते हैं? क्या युवा होने के नाते रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार तो बिल्कुल बेकार चल रहा है मैडम जी। 3-3 घंटे का अब भी काम नहीं है बिल्कुल भी। सब तो ऑटो वालों की, सबकी गरीब है, मालदार आदमी कोई भी परेशान नहीं है। मालदार आदमी कोई भी परेशान नहीं है, सब आम आदमी परेशान है। बताओ क्या विकास करा जा रहा है? कह रहे कि गरीबों के लिए काम किया गया। क्या करा गरीबों के लिए? बताओ क्या करा, बताओ आप ही बताइए। उन्हें राशन दे रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सुधारी गई, घर दिया जा रहा, पानी, बिजली, तमाम तो व्यवस्थाएं की जा रही। राशन कितना मिल रहा है? 5 किलो तो वही खा जा, आधे दिन मिल रहा होगा राशन, ये बूझ लो। नवेड़ा में कुछ भी ना, मायावती ने नवेड़ा सजाया हुआ, मायावती का बताओ। अरे नवेड़ा कौन जानता था? मायावती की सरकार में जाना। और टेम्पो वाले इनसे पूछ लो, कल भी 400 टेम्पो सीज करें। क्यों सीज किया जाता है ये टेम्पो? ये बात इन्हों से पूछो ना, पुलिस वालों से, क्यों सीज किया जाता है? तो आपको तो कुछ बताया जाता होगा है, कागज वगैरह देखा जाता होगा, कुछ तो देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता। बताओ ऐसी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नई गाड़ी है, सीज कर देते हैं, कोई कागज नहीं देखते हैं।
क्या कुछ तो बोलते होंगे ना कि क्यों सीज किया जा रहा है? कुछ भी नहीं बोलते, खाली देखना है, उसने बंद करना है, कुछ भी बोलते भी नहीं, जगह ये अपने घर जाओ ये बोलते हैं। छुटाने के लिए क्या करना पड़ता 15 दिन ठोकरे खाने पड़ते हैं कोर्ट कचहरी के, कोई उसके कोर्ट से छुटाते हैं। है? सरकार कह रही है कि गरीबों की सुनी जा रही है, इधर आइए, गरीबों की सुनी जा रही है, गरीबों के लिए विकास किया जा रहा है, प्रशासन भी गरीबों की सुनता है, कोई पहले जैसी स्थिति नहीं है। गरीब के क्या प्रशासन होता है, कुछ नहीं, सारे बीच में दल्ले बैठे हैं तो वही खा जाते हैं। गरीब का जब आता है लंबर, जब सपा वो पिस जाता है, जब उसका काम ही नहीं होता, क्या गरीब का। 27 में चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लगता है कि सरकार को किन मुद्दों पे काम करना चाहिए था? जो काम करेगा, विकास करेगा, वो ही जनता है। अब पागल नहीं हो रही है, अब तो वो समझदार हो रही है, हर चीज की तरह देख रही है कौन काम करता, कौन विकास करता, कौन किसका। उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है ना कि डबल इंजन की सरकार है, 8 साल में बहुत विकास किया गया है, विकास के बाहर है प्रदेश में। और डबल इंजन का 3 इंजन बना लो तो भी ना हो पाएगा, दल्ले बीच में बैठे जब तक ना हो पाएगा किसी का। कैसे लगता है आपको कि विकास नहीं हुआ? क्या कमियां रहती हैं आपके नजरों में? अरे नजरियों में सारे कमी रहती है। बताइए ना। अरे बिना पूछे गाड़ी सीज करते हैं, राशन किसी को आधा काट के मिल रहा है, किसी के विकास का ऑनलाइन करने के लिए जाओ तो भी आप विकास करने के लिए तो उसको मना कर देते, भैया ऑनलाइन जाओ। बीच में जिसको रिश्वत देते उसका काम होता है, जिसका रिश्वत नहीं देता उसका कहाँ तो काम होगा।